अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो वेलकम टू योर हॉल। आज जो है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वर्डप्रेस का कोर्स करना चाहिए और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कोर्स करनी चाहिए। ठीक है, तो हम 5 मिनट जो है और वेट करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं इस बैच का। तो आज जस्ट हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स कोर्सेज की। ठीक है, और कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, इस दौरान अपने गांव जा रहे हैं। ठीक है, पेपर्स और एग्जाम्स आपके खत्म हो चुके हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि किसी और दिन कर ले। मैं बोला नहीं, सैटरडे वाले दिन सही रहेगी। ठीक है, ऑफ भी होता सर है सबको। सर 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 आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर। देयर इज सम ग्लिच ओवर देयर। जी सर, अच्छा, स्लो आ रही है। सर स्लो भी आ रही है और अब वॉइस मेरी मतलब क्लियर वॉइस नहीं है। अच्छा, अब मेरी वॉइस सही है? नो सर। तो फिर यहाँ पे आपकी कुछ प्रॉब्लम होगा इंटरनेट वगैरह का। बाकी नो नो दूसरे सर स्टूडेंट। मैं सर मेरे साथ नहीं है। मैं दो नो तीन और सर। स्टूडेंट नो हैं। सर, आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है सर। हेलो, अब आवाज सही है? बेहतर है सर पहले से। सर पहले से थोड़ी सही है। अच्छा ठीक है। वैसे बिल्कुल ऑनलाइन क्लास में मेरी आवाज क्लियर थी, तो वही सॉफ्टवेयर वगैरह भी सारी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ। तो बस देखते हैं 11:40 के टाइम जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन क्लास। और गूगल क्लासरूम के अंदर भी मैंने जो है क्लासेस बनाई हुई है डिफरेंट। वर्डप्रेस का अलग बनाया है, और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मैंने अलग बनाया। वहां से आप लोग जब मैं कोड शो करूंगा तो कोड नोट करके आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके सेमेस्टर क्लास की तरह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये फुल टाइम जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है।
हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। अच्छा, जो चलें लें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारी कोर्स कौन करा रहा है। तो बेसिकली मेरा एक अपना इंस्टीट्यूट है मलिर में, आसू विलेज कंप्यूटर एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के नाम से, ठीक है। पिछले 4 साल से जो है मैं सेंटर को चला रहा हूँ इधर फ्री। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको अभी मतलब बिगिनर है, उनको नहीं आता कि वेब डेवलपमेंट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बेसिकली काम किस तरह से होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स ने पढ़ चुके हैं। सी लैंग्वेज किसी ने पढ़ा है, किसी ने सी शार्प या किसी ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा पढ़ी होगी, ठीक है। तो एक बात है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग के साथ आप जो है कोई भी डेवलपमेंट वगैरह नहीं कर सकते, कोई सॉफ्टवेयर आप नहीं बना सकते जब तक आपको ज्वाइंटली डेटाबेस एंड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मिलके जो है काम करना ना आए। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि हम कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करने जा रहे हैं, उन कोर्सेज का जो है बेसिकली मकसद भी क्या है। मेरा मकसद ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे, मैंने देखे यूनिवर्सिटी में, जो डीमोटिवेट थे। खासतौर पर वो तमाम स्टूडेंट जो किसी और फील्ड से हमारे पास आईटी में या कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने एडमिशन लिया। तो इन तमाम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए जो है मैंने यहाँ पे ये कोर्स स्टार्ट किया है कि ये भी वजह है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स भी जो है पार्टिसिपेट करोगे। जो टास्क आपको मिलेंगे टाइम पे जो है आप कंप्लीट करके मुझे सबमिट करवाओगे, और टाइम जरूर देना है आपको इस कोर्सेज के अंदर। आप जो भी कोर्स सिलेक्ट सर करोगे सर जी। सर do, sir, do you not mind, sir? Actually, your voice is not clear, sir. There is some issue over there, sir. Seems like अभी भी आपकी वॉइस में मसला है। तो एक मिनट में ये करता हूँ कि मैं जो मैं सर आप जूम पे ब्लूटूथ ले के लेना, साथ कनेक्टेड हूँ, जूम पे ले लेना आप। नहीं इसमें असल में वॉइस क्लियर आती है, ठीक है। जी जी सर। इसमें ये कि आपकी अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है आती रहेगी। अच्छा जी जी, सही बात है। तो एक मिनट में ये करता हूँ कि मैं अपना जो है हेडफोन डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं जी ऐसे लैपटॉप की कर वॉइस के साथ भी आपके साथ कम्युनिकेट करता हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, सब बेहतर है, बहुत क्लियर। जबरदस्त जबरदस्त सर, अब सुनने में मजा भी आएगा। अच्छा, क्लियर है ना वॉइस? जबरदस्त, अच्छी सर, परफेक्ट। चलें, ठीक है। जी सर, आप क्लियर है। हाँ, सही है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैंने किस मकसद के लिए जो ये कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जी तो सर। एट द एंड जो है जो बच्चे मुझे लगेगा कि इन बच्चों को जो है सर्टिफिकेट देना चाहिए, जो कंप्लीट करेंगे अपना कोर्स, तो उन तमाम स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी मिलेगी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसकी भी जो है हमारे पास उसका भी लोगो लगा होगा, और आपका बारकोड भी होगा। आपका तमाम जो है जितने भी इंफॉर्मेशन है आपकी, आपने कौन कौन से कोर्स हमारे पास से किए हैं, बारकोड को स्कैन करने के बाद वो तमाम इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सबसे पहले बात करते हैं कि हम कौन कौन से कोर्सेज जो है ऑफर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि एक हमारे पास है वेब डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम लोग ये करेंगे, वर्डप्रेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वर्डप्रेस का मैं बता दूं कि वर्डप्रेस के लिए आप लोगों को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, उसके बावजूद भी आप लोग वर्डप्रेस का कोर्स कर सकते हो, क्योंकि इसमें जस्ट सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास फॉर्म्स होते हैं, जैसे नॉर्मली जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो या किसी और कोई और वेब एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, उसमें जस्ट आप क्या करते हो, आप फॉर्म्स होते हैं, बटन्स होते हैं, आपको बस जो भी फॉर्म फिल करके आप बटन सबमिट करते हो तो डेटा इंसर्ट हो जाता है या इमेजेस अपलोड करते हो, ठीक है। तो सेम इस तरह का होगा।
अच्छा, वेब डेवलप, इसके बाद हमारे पास है कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक जो है एडवांस कोर्स है। ठीक है, ये जो सिंपल नहीं है, इसके लिए आपके पास सिस्टम भी हैवी होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम या लैपटॉप अच्छा होना चाहिए, और उसके अलावा जो है आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जावा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बेसिकली डेवलप भी जो है आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन बेसिकली डेवलप हुआ था जावा के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम जावा पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आता हूँ मैं। अच्छा, वेब डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस। ठीक है, तो इसका एक मकसद मेरा ये भी है कि मैं अक्सर जब मैं कोर्स करवाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट के अंदर भी, तो जितने भी वेब डेवलपमेंट के मेरे पास स्टूडेंट्स या वेब डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को वर्डप्रेस कंप्लीट करवाता हूँ। वर्डप्रेस कंप्लीट कराने का एक वजह ये भी है कि ताकि स्टूडेंट्स को हाउ ना हो जाए कि बेसिकली जब हम डेवलप कर रहे होंगे मोबाइल एप्ली या सॉरी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन, तो उन उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी भी आप वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को उठा लें, तो उनके अंदर बेसिकली दो साइड्स लाजमी होती हैं। एक हमारे पास होता है क्लाइंट साइड, और सेकंड हमारे पास होता है एडमिन पैनल। अच्छा, एडमिन पैनल बेसिकली क्या है कि एडमिन पैनल के अंदर आप जो भी चीज़ें चेंजिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल कि आप कोई एक पोस्ट या कोई न्यूज़ आप अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से होते हैं, हमारे पास एडमिन पैनल से होते हैं, और एडमिन पैनल से जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये तमाम पोस्ट या कोई और चीज़ें, जैसे स्लाइडर फॉर एग्जांपल आपने शो चेंज किया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्लाइंट साइड में ऑटोमेटिकली शो हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन मैं बस थोड़ा सा जो है आज इंट्रो तक दे रहा हूँ। अच्छा, और ये जो वर्डप्रेस का कोर्स है, ये बिगनर्स के लिए जो है बेस्ट कोर्स है, जिनको अभी तक मतलब कुछ भी नहीं आता, ना वेब डेवलपमेंट, ना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ना उनको प्रोग्रामिंग आती है, ना प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, तो इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, और सेकंड बात कि वर्डप्रेस की डिमांड बहुत है दुनिया में। तकरीबन जितने भी जो बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं या शॉपिंग की वेबसाइट्स आप देखते हो, या ब्लॉग्स की वेबसाइट देखते हो, या टेस्टिमोनियल की वेबसाइट्स हैं आपके पास, या ब्लॉग्स की वेबसाइट हैं, वो तमाम के तमाम ज़्यादातर जो हैं वर्डप्रेस के ऊपर डेवलप किए गए हैं। और वर्डप्रेस के ऊपर आप एक दिन में एक नॉर्मल वेबसाइट बना सकते हो। बेटो, आप 2 से 3 घंटे के अंदर आप सिंपल ही एक वेबसाइट बना सकते हो। और मोस्टली ऑनलाइन की जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग के जो वेबसाइट्स हैं, वो तमाम के तमाम वर्डप्रेस के अंदर ही डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि हमारे पास CMS कहलाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी आप एडमिन पैनल को यूज़ करके अपने क्लाइंट साइट्स की ईच एंड एवरीथिंग चेंज कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से उसका लेआउट चेंज कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने पेजेस को, और पेजेस के अंदर जो भी आपको अपलोड करना है, पोस्टें करनी है, तमाम चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली वर्डप्रेस के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपके पास ये कि आपके पास 1 GB या 1 GB से ज़्यादा डिस्क स्पेस होना चाहिए। ठीक है, 1 GB से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड आपके पास ये है कि आपके पास वेब सर्वर होना चाहिए, जैसे कि वर्डप्रेस जो है PHP के ऊपर डेवलप किया गया है। किसी PHP डेवलपर ने जो है वर्डप्रेस को डेवलप किया। तो बेसिकली PHP जो आपकी प्रोग्रामिंग सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये अपाची सर्वर के ऊपर रन होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा कि वेब सर्वर आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, अपाची या एनजेक्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, डेटाबेस। तो हमेशा वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइन वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि MySQL डेटाबेस यूज़ होता है। वेब में जितनी भी एप्लीकेशन है मोस्टली जो है MySQL डेटाबेस के ऊपर रन हो रही होती हैं। अच्छा, तो डेटाबेस आपको MySQL चाहिए, वेब सर्वर आपको अपाची चाहिए होगा। ठीक है, रैम कम से कम आपके पास 512 होना चाहिए। ठीक है, 512 से जितना ज़्यादा होगी उतना बेस्ट है। तो आजकल तो तकरीबन सबके पास 4 GB तो कम से कम हो गए, क्योंकि सॉफ्टवेयर दिन बाई दिन जो है डेवलप होते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं, तो उनके लिए रैम की भी ज़्यादा नीड होगी।
अच्छा, PHP वर्जन्स की बात करें, PHP वर्जन आपके पास 7.3 और उससे ग्रेटर होने चाहिए। प्रोसेसर आपके पास क्या होना चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए या उसके ज़्यादा भी। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके पास लैपटॉप्स वगैरह हैं, कंप्यूटर्स हैं आजकल के दौर में, तो उन सब में ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तकरीबन, पहले आपके पास पुरानी भी लैपटॉप क्यों ना हो। अच्छा, तो ये जो मैं बात कर रहा था कि अपाची सर्वर और माई एसक्यूएल, तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि अपने पास जैम्प सर्वर जो है वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जैम्प सर्वर बेसिकली क्या है, उसका मतलब ये है कि एसिंक्रोनियस, एक्स का मतलब है, ठीक है, यानी मल्टीपल भी आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद आता है ए का मतलब अपाची सर्वर, फिर आता है एम मीन्स माई एसक्यूएल, फिर उसके बाद 2 पी आती है हमारे पास। ठीक है, तो पी हमारे पास 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहला है आपके पास PHP और सेकंड आपके पास है पर्ल। ठीक है, जब आप जैम्प को इंस्टॉल करोगे, जैम्प एक छोटा सा जो है सॉफ्टवेयर है 700 MB का, जब आप उसे इंस्टॉल करोगे तो उससे ये होगा कि आपके पास जितनी भी जो वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है कि वर्डप्रेस के बारे में और उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में? सर वैसे एक क्वेश्चन है सर। जी बोले। सर सर हम अपना काम HTML पे CSS पे कर सकते हैं और उसके अंदर भी कर सकते हैं, तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस एंड HTML CSS? देखिए, डिफरेंस तो बहुत है दोनों में काम करने के लिए। ठीक है, जो वर्डप्रेस आपकी बनाई गई है, तो वर्डप्रेस के पीछे भी आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप HTML और CSS के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर ये होगा कि आपको पूरा कंप्लीटली स्क्रैच से जो है डिज़ाइन करनी होगी। ठीक है, पूरी टेम्पलेट आपकी जो क्लाइंट साइड टेम्पलेट होगी वो आपको कंप्लीटली आपको डिज़ाइन करोगे HTML CSS को यूज़ करके। तो उसमें दिन भी लगते हैं, टाइम भी लगता है। लेकिन जब वर्डप्रेस की हम बात करें तो वर्डप्रेस पे कुछ नहीं है। वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास एक थीम का ऑप्शन है। ठीक है, पूरी की पूरी एक जो है स्टोर आपके पास अवेलेबल है। वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो है थीम्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपको न्यूज़ के लिए बनाना है तो न्यूज़ के लिए मिल जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी मिल सकता है, पर्सनल ब्लॉग के लिए भी मिल सकता है, टेस्टिमोनियल के लिए भी मिल सकता है, किसी कंपनी के अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए भी थीम्स जो है आपके पास ऑलरेडी तैयार हैं। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, 1 क्लिक करना है तो टेम्पलेट पूरा आपके जो है आपके पास आप अली मुर्जा अपना वॉइस बंद करें जरा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आप 1 क्लिक के अंदर जो है आप पूरे के पूरे थीम इंस्टॉल करोगे, फिर उसके बाद जस्ट आपको अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने लेआउट के मुताबिक आपको जो है उसको डिज़ाइन करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये सर ये डिफरेंस। टेम्पलेट सर यही टेम्पलेट हम HTML एंड CS में भी यूज कर सकते हैं ना? नहीं, उनके अलग होंगे। देखो, वर्डप्रेस के लिए जब आप डिजाइनिंग करते हो HTML CSS के अंदर जब बनाते हो तो उसका स्ट्रक्चर वर्डप्रेस के मुताबिक आपको करना होता है। नॉर्मल जो है डिजाइन आप नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू। जी। और कोई क्वेश्चन किसी को है इसके हवाले से? कोई क्वेश्चन नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, अब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, जो एंड्रॉयड एंड्रॉयड ने जो फर्स्ट टाइम अपना लॉन्च किया था, ठीक है, अपना खुद जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, एडिटर और SDK, हम उनको यूज़ करके जो है क्या करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे पास बिल्टन है, कोई भी अगर बड़े आपको एप्लीकेशन बनानी हो तो उसके लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे बनाते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास आयोनिक भी है और आजकल फ्लटर भी चल रहा है बहुत। ठीक
ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम क्या करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर बनाएंगे, जिसके साथ हमें इसके अंदर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। तो अब ये बता दूं कि ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जिनको जावा आती है, ठीक है। अगर जावा नहीं भी आती तो थोड़ा सा आपने पढ़ा भी है, नॉर्मल भी पढ़ा है, तो फिर भी आप इसमें कर सकते हो। और अगर आपको वेब एप्लीकेशन प्लस अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि और भी अच्छा काम कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर एपीआईज बना के, ठीक है। तो फिर बात की बातें जब हम आएंगे आगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसके रिक्वायरमेंट्स थोड़े से बता दूं कि बेसिक इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए कि 64 बिट माइक्रोसॉफ्ट यानी विंडोज होना चाहिए, या लाइनेक्स होगा आपके पास तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो लाइनेक्स पे भी ये चल सकता है यूबंटू के ऊपर, और 64 बिट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाजमी होना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है कि 86 सीपीयू यानी 32 बिट, लेकिन ये पुराना हो गया है, ठीक है। तो अब जितने भी नए वर्जन है वो उनके लिए जनरेशन भी आपके पास कम से कम 4 तो होना चाहिए, क्योंकि अगर जितने कम जनरेशन होगी, अगर 32 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसमें नुकसानात ये होंगे कि आप ओपन करोगे, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन होने में ही 1 घंटा पूरा लगा देगा, तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद कम से कम जो है रैम आपके पास 8 GB होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस भी तकरीबन आपके पास 8 GB जो है होना चाहिए अवेलेबल। और 8 GB का मकसद ये है कि आपके पास आपको बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल कि सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जावा जेडीके इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना होगा, सेकंड हमें एंड्रॉयड स्टूडियो इसके अंदर इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। और थर्ड आपके पास ये होगा कि एंड्रॉयड एसडीके आपके पास इंस्टॉलेशन होगी। जब ये प्लेटफॉर्म आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद आपको कोई एक एमुलेटर भी इंस्टॉल करना होगा। एमुलेटर क्या होता है कि एक वर्चुअल मोबाइल आपके पास बन जाती है सिस्टम के अंदर। जब आप एप्लीकेशन को अपने रन करोगे डिज़ाइन करने के बाद या प्रोग्रामिंग करने के बाद, तो आपको एप्लीकेशन आपके एमुलेटर के ऊपर रन होगी, ठीक है। बिल्कुल सेम आपके जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, सेम इसी तरीके का एक वर्चुअल डिवाइस आपके पास बन के आ जाएगी। और स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो स्क्रीन रेजोल्यूशन आपके पास सामने है कि कितना होना चाहिए। इससे ये होगा कि आप सही से एंड्रॉयड स्टूडियो को रन कर सकोगे। अब जितने भी जो सीनियर्स स्टूडेंट्स हैं वो ये कोर्स इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने जूनियर्स स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो मैं उनसे यही सजेस्ट करूंगा कि वो क्या करें कि वर्डप्रेस का कोर्स अभी स्टार्टिंग में लें, जिनका अभी 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होगा। सीनियर्स भी ले सकते हैं वर्डप्रेस, जूनियर्स भी ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद ये कुछ हमारे पास कोड्स हैं, ठीक है, जैसे गूगल क्लासरूम के। अब ये कोड सारे नोट कर लो कि वेब डेवलपमेंट की क्लास के कोड क्या है और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर कौन से कोड के जरिए हम लोग इनरोल हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब इन दोनों कोर्सेज में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल जो है कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो आप दोबारा से बता देंगे कि वर्डप्रेस हम लोग क्यों यूज करते हैं? ठीक है, मैं बता दूंगा। देखें, वर्डप्रेस बेसिकली हमारे पास क्या है, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद ये है कि हम अपनी वेबसाइट को A to Z जो है ग्राफिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें यूज़र्स को कंट्रोल असाइन करना हो, डिफरेंट यूज़र्स को हम डिफरेंट कंट्रोल असाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। फॉर एग्जांपल हमें अपनी पूरी वेबसाइट की जो है डिज़ाइनिंग चेंज करनी हो, हम वो भी इजीली सिर्फ फॉर्म के ज़रिए सेंड कर चेंजिंग कर सकते हैं। हमें इसके अंदर किसी भी तरह का जो है प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी।
ठीक है, तो ये मोस्टली वर्डप्रेस जो है हमारे पास ओके सर। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ठीक है, न्यूज़ का अगर आपको वेबसाइट बनाना हो, ब्लॉग से रिलेटेड वेबसाइट बनानी हो, पर्सनल जो है आपको वेबसाइट बनाना हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बनाना हो, तो आप इजीली जो है बना सकते हैं विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। तो क्योंकि इसके अंदर ओके हमें सर। सारे प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे वन क्लिक जी के अंदर हम स्लाइडर भी ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज का पैनल भी हम ऐड कर सकते हैं, यानी बहुत इजी है ये। तकरीबन ओके 2 से 3 मंथ के अंदर जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वर्डप्रेस का। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझ आया आपके कि बेसिकली है जी क्या? जी सर। जी सर। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट को? सर मुझे बस लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सर। जी सर जी हम एमुलेटर यूज करना जरूरी है, क्योंकि मैं रिसर्च किया था कि एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड एसडीके एंड्रॉयड स्टूडियो का एक अपना एमुलेटर आ गया, उन लोगों ने इतने डेवलपमेंट कर दिए कि अब हम ना उस एमुलेटर उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो सर अगर हम एमुलेटर ना यूज करें तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर का एमुलेटर यूज करें तो ही परफेक्ट रहेगा। देखिए, बिल्कुल आप देखिए, ऑफ करें। अब मेरी बात सुने, जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करोगे ना, तो आप अपने प्रोसेसर देख लेना, क्योंकि आप कितनी जो है आपके रैम कंज्यूम हो रही है और कितना प्रोसेसर जो है एंड्रॉयड स्टूडियो आपका ले रहा है। एंड्रॉयड स्टूडियो अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से भी जो है आपको और क्या बोलते हैं ऑफर कर रही है अपने खुद अपना जो है वर्चुअल मशीन, ठीक है, एमुलेटर खुद ऑफर कर रही है कि ये मेरा एमुलेटर है, आप अपना यूज कर सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो का अपना। लेकिन वो रन होने में इतना टाइम लेगा और इतने आपकी प्रोसेसिंग जो है ना पावर भी ज्यादा लेगी, ठीक है। तो तरीके बहुत है, आप किसी थर्ड पार्टी जो है ना यूज कर लो, फॉर एग्जांपल जेनी मोशन हमारे पास है के, ठीक है, उसके ऊपर उसको भी यूज करके जो है आप अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर रन करवा सकते हो। और उसके हट के आप क्या कर सकते हो कि अपना जो मोबाइल है आपका एंड्रॉयड, ठीक है, स्मार्टफोन है, उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के साथ। तो कनेक्ट करने के और रन करने के तरीके बहुत हैं। अब डिपेंड ऑन यू, अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास जो है एमुलेटर रन नहीं होगा या जेनी मोशन कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल, ठीक है, तो ये सारी चीजें अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर कोई सिस्टम या कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में सपोर्टेड नहीं है, तो आप दूसरा ऑप्शन भी जो है चॉइस कर सकते हो। तो सर ये पॉसिबल है ना कि मतलब जो हम अपने एप्लीकेशन से कोई चीज प्रोग्राम बनाते हैं उसको एपीके फाइल में कन्वर्ट करके हम अपने मोबाइल पे डायरेक्ट रन कर सकते हैं सर, मतलब उस टाइम इज इट पॉसिबल सर? बिल्कुल है, पॉसिबल है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है काम। जरूरी नहीं कि आप सर एपीके, थैंक यू सर। आप सिर्फ ऊपर प्ले के बटन को क्लिक करेंगे, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। शर्त यह कि आपका मोबाइल आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और कोई क्वेश्चंस? गर्ल्स बातें सर क्वेश्चन नहीं करते। हाँ जी, बोले। सर जो अभी जनवरी में फाइनल ईयर में चले जाएंगे तो उनके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा कोर्स? अच्छा, जो अभी फाइनल ईयर में चले जाएंगे तो उनके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनके जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर इनको ज़रूरी है कि मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन ज़रूर बनाना होता है। तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप फाइनल ईयर में हो तो आप मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर लें ताकि आपको इजी रहे। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है? तो आप लोगों ने नोट कर दिया ये कोड सबने? यस जी सर। सर।
चलें ठीक है, फिर मैं बस मुझे आज इंट्रोडक्शन देना था, तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट सैटरडे होगी, ठीक है, तो उसमें मैं शेड्यूल करूँगा, वरना मैं आपको वीक में बीच में भी कोई क्लास लेता। 23 को मेरा जो है एक PhD का टेस्ट है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, उसमें लोड ज़्यादा है हमारे ऊपर, इस वजह से जो है मैं सैटरडे को चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के बाद फिर हम वीक में 2 दिन रखेंगे जिसके अंदर हम 2 क्लासेस लें, ताकि थोड़ा सा जल्दी जो है हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, मैं शेड्यूल कर दूंगा। अब आज जो है हमने क्या किया था, दोनों क्लासेस को साथ में लिया था, ठीक है, तो बाद में मैं क्या करूंगा कि इनको डिवाइड कर दूंगा। जैसे पहले वर्डप्रेस की क्लास हो गई, फिर उसके बाद जो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की क्लास होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपके पास 1 से 1.5 घंटा भी बहुत होता है क्लास लेने के लिए, तो उस 1 से 1.5 घंटे क्लास के अंदर भी हम बहुत सारा कुछ जो है पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों को जो है क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा और उतनी जल्दी जो है आप पिकअप करोगे चीज़ों को, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें करके मैं शेयर भी करूंगा लिंक आप लोगों के साथ क्लासरूम में अपलोड करके, ठीक है। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐड किया है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर, जो मैंने ग्रुप बनाया है वहाँ पे मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स जिनके ईमेल थे मेरे पास, उनको एक ईमेल आया होगा, ज़रा सा वहाँ से चेक कर लो, तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आप यहाँ ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर।